आप सभी को देखकर अच्छा लगा। मेरे पास आज कुछ घोषणाएं हैं। 14 अप्रैल को राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति बुकेले का व्हाइट हाउस में आधिकारिक कार्य यात्रा के लिए स्वागत करेंगे। वे एल साल्वाडोर की साझेदारी पर चर्चा करेंगे, जिसमें उनके सुपरमैक्स जेल का उपयोग ट्रेन डे अरागुआ और MS-13 गैंग के सदस्यों के लिए किया जाएगा, और कैसे एल साल्वाडोर का अमेरिका के साथ सहयोग इस प्रशासन के साथ काम करने के लिए दूसरों के लिए एक मॉडल बन गया है। 17 अप्रैल को राष्ट्रपति ट्रंप इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का भी व्हाइट हाउस में आधिकारिक कार्य यात्रा के लिए स्वागत करेंगे। राष्ट्रपति के विचार उन परिवारों और समुदायों के साथ भी हैं जो केंद्रीय अमेरिका में कई राज्यों में आए गंभीर तूफानों और बाढ़ से हुए विनाशकारी नुकसान का सामना कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अरकानसस, केंटकी और टेनेसी के लिए आपातकालीन घोषणाओं को मंजूरी दी, जिससे फीमा को संघीय सहायता प्रदान करने की अनुमति मिली, जैसे उपकरण और संसाधन जो राज्य और स्थानीय आपातकालीन प्रतिक्रिया अधिकारियों का समर्थन करने के लिए हैं, जो जमीन पर इस प्रतिक्रिया का नेतृत्व कर रहे हैं। कल रात सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को एक बड़ी कानूनी जीत प्रदान की और हमें विदेशी आतंकवादी आक्रमणकारियों को एलियन एनिमी एक्ट के तहत हटाने की अनुमति दी। यह एक विद्रोही वामपंथी निम्न स्तर के जिला न्यायाधीश के लिए एक करारा जवाब था, जिन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को उनके मुख्य संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करने से लगातार रोकने की कोशिश की। कार्यकारी शाखा के प्रमुख और कमांडर इन चीफ के रूप में देश की सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पास हमारे देश की सुरक्षा करने और उन विदेशी आतंकवादियों को जबरन हटाने की शक्ति है जो परिवारों और समुदायों के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। कानून के शासन को बनाए रखने और संविधान की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। हमारा संदेश मॉन्स्टर ट्रेन डी अरागुआ और MS-13 आतंकवादियों को, जो अभी भी हमारे देश के अंदर अवैध रूप से छिपे हुए हैं, स्पष्ट है। अब खुद को निर्वासित कर लो या तुम्हें बंदी बनाकर तुम्हारे देश वापस भेज दिया जाएगा। एक अन्य मामले में पिछले सप्ताह राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ऐतिहासिक मुक्ति दिवस की घोषणा ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया कि अमेरिकी आर्थिक आत्मसमर्पण का युग समाप्त हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप अब अमेरिकी श्रमिकों और कंपनियों को मूर्खतापूर्ण व्यापार प्रथाओं के हाथों लूटने की अनुमति नहीं देंगे, जिसने लाखों उच्च वेतन वाली नौकरियों को बाहर भेज दिया और देश भर में समुदायों को खोखला कर दिया। ये पूरी तरह से अमेरिका पहले है, और मीडिया द्वारा डर फैलाने के बावजूद दुनिया स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति ट्रंप के दृष्टिकोण का जवाब दे रही है। कल ही राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ व्यापार घाटे को तुरंत समाप्त करने और उनके व्यापार बाधाओं को हटाने का वादा किया। इजरायल का सक्रिय दृष्टिकोण बाकी दुनिया के लिए एक मॉडल के रूप में काम करना चाहिए। कल भी राष्ट्रपति ने जापान के प्रधानमंत्री से बात की, जो भी बातचीत करना चाहते हैं। राष्ट्रपति ने आज सुबह दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति से भी बात की। उन्होंने सचिव बेसेंट और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमसन ग्रियर को इन वार्ताओं का नेतृत्व करने का कार्य सौंपा है। कुल मिलाकर स्वतंत्रता दिवस की घोषणा के बाद से लगभग 70 देशों ने पहले ही राष्ट्रपति से संपर्क किया है ताकि बातचीत शुरू की जा सके। देश अपने अनुचित व्यापार प्रथाओं में सुधार करने और हमारे देश के लिए अपने बाजारों को मुक्त और खुला करने के लिए आतुर हैं। क्योंकि ये देश राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी बाजार की अपार शक्ति का बहुत सम्मान करते हैं। ये देश समझते हैं कि उन्होंने पिछले कुछ दशकों में अमेरिकी निर्मित उत्पादों पर भारी शुल्क लगाकर और अमेरिकी उद्योग को रोकने के लिए हास्यास्पद गैर आर्थिक बाधाएं लगाकर बहुत धन अर्जित किया है। अब ये खेल खत्म हो गया है। पिछले अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने इसे होने दिया, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने हमारे देश के लिए खड़े होकर कहा कि अब और नहीं। राष्ट्रपति का संदेश शुरू से ही सरल और सुसंगत रहा है। दुनिया भर के देशों से हमें अपने सर्वोत्तम प्रस्ताव लाएं और वह सुनेंगे। सौदे केवल तभी किए जाएंगे जब वे अमेरिकी श्रमिकों को लाभ पहुंचाएंगे और हमारे देश के गंभीर व्यापार घाटे को संबोधित करेंगे। अमेरिका को अन्य देशों की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी अन्य देशों को हमारी है, और राष्ट्रपति ट्रंप ये जानते हैं। वह हमारे बाजारों और हमारे देश की ताकत का उपयोग उन लोगों के लाभ के लिए करेंगे जिनका प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्होंने शपथ ली थी। दूसरी ओर चीन जैसे देश, जिन्होंने प्रतिशोध करने और अमेरिकी श्रमिकों के प्रति अपने दुर्व्यवहार को दोगुना करने की कोशिश की है, वे गलती कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के पास इस्पात की रीढ़ है और वह नहीं टूटेंगे, और उनके नेतृत्व में अमेरिका नहीं टूटेगा।
वह इस दृढ़ विश्वास से प्रेरित हैं कि अमेरिका को अपने लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने और उन्हें दुनिया के बाकी हिस्सों में निर्यात करने में सक्षम होना चाहिए। एक मजबूत अमेरिका केवल विदेशी देशों पर हमारे भोजन, दवाओं और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए निर्भर नहीं हो सकता, और अमेरिका को हमेशा एक मजबूत रक्षा आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखनी चाहिए। हमारे विनिर्माण उद्योग को पुनः प्राथमिकता देना और मजबूत करना राष्ट्रपति ट्रंप के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा मुद्दे हैं। अमेरिकी विनिर्माण के ऑनशोरिंग को सुपरचार्ज करने पर ध्यान केंद्रित करके राष्ट्रपति पहले से ही हमारे देश के लिए एक आर्थिक स्वर्ण युग लाने के अपने वादे को पूरा कर रहे हैं। शुक्रवार की नौकरियों की रिपोर्ट को ही देखिए, जिसने लगातार दूसरे महीने के लिए उम्मीदों को तोड़ दिया। अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने 2,28,000 नौकरियां जोड़ी, जो अर्थशास्त्रियों की भविष्यवाणी से लगभग 1,000 अधिक हैं, और पिछले 2 वर्षों में निजी पैरोल वृद्धि के लिए चौथा सबसे ऊंचा महीना है। परिवहन, निर्माण और गोदाम रोजगार में भी तेज वृद्धि हुई, और सिर्फ 11 हफ्तों में राष्ट्रपति ट्रंप ने निजी क्षेत्र में 1.5 ट्रिलियन से अधिक का निवेश सुरक्षित किया है, जो बाइडेन के पूरे कार्यकाल में सुरक्षित किए गए $0.5 ट्रिलियन से अधिक है। यह रिकॉर्ड तोड़ने वाला निजी क्षेत्र का निवेश लगभग 350,000 अमेरिकी नौकरियां पैदा करेगा, और यह संख्या बढ़ती जा रही है। यदि आप विदेशी सरकारों से सभी निवेश प्रतिज्ञाओं को जोड़ते हैं, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही कुल 5 ट्रिलियन का अविश्वसनीय निवेश सुरक्षित कर लिया है। आने वाले महीनों में राष्ट्रपति ट्रंप का विकास समर्थक आर्थिक एजेंडा पूरी तरह से साकार होगा। अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा नियामक शिथिलीकरण प्रयास चल रहा है। अनावश्यक, बोझिल, महंगी लाल फीताशाही को हर दिन इस पूरे संघीय सरकार द्वारा समाप्त किया जा रहा है, जिससे लागत कम हो रही है और छोटे व्यवसायों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिल रहा है। अब तक राष्ट्रपति ट्रंप के नियामक शिथिलीकरण प्रयास ने अमेरिकियों को पहले ही 187 बिलियन से अधिक की बचत कराई है, जो 4 लोगों के परिवार के लिए $2,100 के बराबर है। राष्ट्रपति का ड्रिल बेबी ड्रिल ऊर्जा एजेंडा, जिसे वह आज शाम ईस्ट रूम में चर्चा करेंगे, हमारे पैरों के नीचे मौजूद प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता का लाभ उठाकर अधिक सस्ती बिजली, सस्ता गैस और गुणवत्तापूर्ण नए रोजगार उत्पन्न कर रहा है। यह सब मिलकर बाइडेन द्वारा थोपे गए जीवन यापन की लागत संकट को समाप्त करेगा, जिसने अमेरिकी परिवारों को पूरी तरह से कुचल दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप के तहत अमेरिकी ऊर्जा उद्योग अगले सदी में विश्व का नेतृत्व करेगा, कम कीमतें प्रदान करेगा और हमारे देश की आर्थिक स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेगा। राष्ट्रपति के निर्देश पर कांग्रेस में रिपब्लिकन तेजी से एक बड़ा, सुंदर बिल पास करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी कर कटौती भी शामिल होगी। जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है, सदन को इस बजट प्रस्ताव को जल्दी से पास करना चाहिए। आज हमारे नए मीडिया सीट में हमारे साथ जैस्मिन राइट हैं, जो व्हाइट हाउस रिपोर्टर हैं नोटिस के लिए। नोटिस एक गैर लाभकारी और गैर पक्षपाती समाचार साइट है, जो 2024 की शुरुआत में लॉन्च हुई थी। तब से उन्होंने देश भर में लाखों पाठकों को आकर्षित किया है। न्यूज रूम का लक्ष्य पाठकों को सूचित करना और राजनीति और नीति पत्रकारों की अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करना है। वे भी राज्य के न्यूज रूम के साथ साझेदारी करते हैं और स्थानीय समुदायों को यह अधिक जानकारी देते हैं कि उनके प्रतिनिधि वॉशिंगटन D.C में क्या कर रहे हैं। इसके साथ कृपया हमें शुरू करें। जैस्मिन। बहुत धन्यवाद कैरोलिन। आपके लिए कुछ सवाल हैं। पहला यह है, व्हाइट हाउस के विकास को समझाएं। ये कोई टैरिफ पर बातचीत नहीं है, इसे लेकर देशों को हमें प्रस्ताव देना चाहिए और टैरिफ पर बातचीत शुरू करनी चाहिए। जैसा कि राष्ट्रपति ने कल कहा था, जैस्मिन, दोनों बातें एक ही समय में सच हो सकती हैं, और यह एक गैर समझौता स्थिति है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने दुनिया भर के देशों द्वारा अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण एक राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक संकट का सामना किया है। जहां तक राष्ट्रपति की बात है, मैंने इस स्थिति को बनाए रखा है। पूरी प्रशासन ने हमेशा कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप फोन उठाने और बात करने के लिए तैयार हैं, और राष्ट्रपति ने आज सुबह अपनी व्यापार टीम के साथ मुलाकात की और उन्हें निर्देश दिया कि वे प्रत्येक देश के साथ विशेष रूप से तैयार किए गए व्यापार समझौते करें। यह प्रशासन को एक समझौता करने और सुनने के लिए बुलाता है, और इन व्यापार समझौतों में से प्रत्येक को विशेष और अद्वितीय होना चाहिए। उस देश के बाजारों के आधार पर, उस देश के निर्यात के आधार पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयात के आधार पर। अमेरिकी श्रमिक और हमारे उद्योग के लिए सबसे अधिक समझदारी क्या है? राष्ट्रपति अमेरिका को पहले रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो क्या विकास को नहीं किसी प्रकार के द्वारा निर्धारित किया गया था?
शेयर बाजार में उथल पुथल, क्या यह इन वार्ताओं और समझौतों को शुरू करने के विचार में शामिल नहीं था? फिर से मैं यह मानने से इनकार करूंगा कि कोई विकास हुआ था। पहले दिन से ही हमने कहा था कि राष्ट्रपति हमेशा इस प्रशासन को बुलाने वाले अन्य देशों और कंपनियों के लिए फोन उठाएंगे। राष्ट्रपति हमेशा सुनने के लिए तैयार रहते हैं। और यह एक अटल सत्य है कि अमेरिका ने कई दशकों से राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक संकट का सामना किया है, और राष्ट्रपति ट्रंप इस पर ध्यान देने वाले पहले व्यक्ति हैं। वार्ताओं में क्या बदलाव आएगा? व्हाइट हाउस को कितना राजस्व मिलता है? शुल्कों से कमाने की योजना बना रहा है? खैर, ये अभी देखा जाना बाकी है। लेकिन जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा, पारस्परिक शुल्क जो इन सौदों के बातचीत और जारी रहने के दौरान लागू होते रहेंगे, अमेरिका के लिए ट्रिलियनों डॉलर का राजस्व उत्पन्न करेंगे। और यह दोहरा है, राष्ट्रपति चाहते हैं कि नौकरियां अमेरिका में वापस लाई जाएं। वह हमारी विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देना चाहते हैं। वह दुनिया भर के लगभग हर देश के साथ इन भारी घाटों को भी निपटाना चाहते हैं। जैकी। धन्यवाद कैरोलिन। वित्त सचिव स्कॉट हेसेट ने चेतावनी दी कि इनमें से कुछ वार्ताएं महीनों तक चल सकती हैं, कि हम इसे अप्रैल, मई और जून तक कर सकते हैं। और फिर केविन हेसेट ने कहा, राष्ट्रपति के लिए हस्ताक्षर करने के लिए बहुत कुछ करना होगा, इसलिए वह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अमेरिका के लिए एक अच्छा सौदा हो। क्या राष्ट्रपति किसी प्रकार की समय सीमा या अंतिम तिथि पर काम कर रहे हैं जहां वह इसे पूरा करना चाहते हैं? खैर, हम हमेशा व्हाइट हाउस में ट्रंप की गति से चलते हैं, जो अविश्वसनीय रूप से तेज है। मुझे पता है कि आप सभी इसे दिन प्रतिदिन इस व्हाइट हाउस को कवर करने से जानते हैं। राष्ट्रपति चीजों को पूरा करना पसंद करते हैं, लेकिन वह इस बात पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि ये सौदे अमेरिकी श्रमिकों के लिए अच्छे हों, वे अमेरिकी विनिर्माण के लिए अच्छे हैं, और फिर से कि वे इन देशों के साथ इन विकट घाटों को हल करें। प्रत्येक देश के लिए सभी विकल्प खुले हैं, लेकिन फिर से ये विशेष रूप से बनाए गए सौदे होंगे। ये तैयार किए गए सौदे नहीं होंगे, जैसा कि राष्ट्रपति ने इसे कहा है, और उन्होंने अपने पूरे व्यापार दल को इस प्रयास का हिस्सा बनने का निर्देश दिया है। इसमें सचिव बेसन और हमारे राष्ट्रीय आर्थिक निदेशक केविन हेसेट शामिल हैं। इसमें सचिव लुटनिक, पीटर नवारो, पूरा व्यापार दल, जेमसन ग्रियर भी शामिल हैं, जो आज हिल पर थे। इस अद्भुत निष्पक्ष पारस्परिक व्यापार एजेंडा में शामिल सभी लोग इन सौदों के वार्ता में शामिल रहेंगे।